नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी समाचार। मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंह नागर। आइए नजर डालते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों पर। श्योपुर जिले की बड़ौदा तहसील में मॉडल रोड के रूप में बन रही सड़क थाने से बागड़ तिराहे तक MPRDC 840 किलोमीटर की सड़क कार्य कराया शुरू। आपको बता दें, यहाँ कार्य नगर पालिका परिषद बड़ौदा ने अलॉटमेंट करवा कर दुकानदारों को अवगत कराया कि अपनी दुकानों के सामने से अपना अपना छायादार टीन खोलें, अन्यथा JCB द्वारा तोड़ दिया जाएगा। दुकानदारों ने अपना छायादार टीन सेट हटा लिया है। उसके बाद JCB द्वारा नालियों को साफ किया और नाला करवा दिया। बता दें कि जब काम शुरू किया तो बड़ौदा नगर परिषद द्वारा काम रुकवा दिया गया। दुकानदारों द्वारा जब इस बात का पता लगा तो सभी दुकानदार इकट्ठा होकर नगर परिषद पहुंचे। वहां पर नगर परिषद अध्यक्ष के प्रतिनिधि राजू सुमन मिले। दुकानदारों ने बताया कि काम अपना क्यों रुकवा दिया, 6 मई से हमारी दुकानदारी मारी जा रही है। आपके कहने पर हमने अपना अपना छायादार टीन सेट भी हटा लिया और हम 15 दिन से परेशान हो रहे हैं। हमारी दुकानों के सामने आपने नाला खुदवा दिया, जिससे कि हमारी दुकानों पर ना तो कोई ग्राहक आते हैं। हम 15 दिन से परेशान हो रहे हैं और आपने काम रुकवा दिया। इस पर नगर परिषद के अध्यक्ष प्रतिनिधि ने बताया कि हमने उनको काम से नहीं रोका, उनसे यह जानना था कि नगर परिषद की अनुमति है या फिर नहीं, इसलिए काम रुकवाया। आइए जानते हैं, बड़ौदा के दुकानदारों से चर्चा करते हैं। परेशान है हम लोग और कम से कम 100 दुकान वालों को दिक्कत आ रही है। काम होते होते अचानक शोमो साहब ने काम को रोक दिया। राजवीर सिंह त्यागी जी, आप ये बताएं, जब नाला शुरू किया था तब इस टाइम पे अध्यक्ष जी को हमने परमिशन वगैरह थी? नहीं, परमिशन तो हमें MPRD से बताया, तो हमने अध्यक्ष जी से बात करी तो उन्होंने पहले उधर खुदवा रहे थे, फिर उसके बाद इधर खुदवाया। अच्छा, कल भी अध्यक्ष जी भाई आए थे ना। मतलब अब जब काम रुकवा दिया गया है, इस पे क्या कहेंगे आप, पूरा बताइए। इस पे उनसे बात करेंगे अधिकारियों से, क्यों रुकवाया, क्या समस्या आ रही है, उससे बात करें। बंद रहेगा अब जब तक अधिकारी भी नहीं बोल सकते तब तक अपन क्या बोल सकते हैं। जब तक अधिकारी नहीं कहेंगे जब तक हम क्या करें। तो जो राजू जी हमारे अध्यक्ष, उन्होंने यहाँ पे अनाउंसमेंट करवाया था कि यहाँ पे अतिक्रमण आप हटा लो, यहाँ पे नाले का काम चालू होने वाला है। जब हम आज नगर पालिका में पहुंचे तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे हमको कोई परमिशन नहीं ली गई है हमसे, जबकि उन्होंने काम चालू करवा दिया है। जबकि इस बारे में उनको पहले से ही जानकारी थी। उन्होंने काम स्वयं ही रुकवा दिया है, या तो उनका कमीशन का कोई मैटर है या उनकी कोई अदर जो भी परेशानी है उसकी वजह से उन्होंने काम रुकवा दिया है। कम से कम 20 से 25 व्यक्ति यहाँ पे परेशान हो रहे हैं। आप देख सकते हैं पीछे पूरा नाला खुदवा कर उन्होंने गड्ढा करवा दिया है। सब दुकानों की दुकानदारी मर्री पड़ी है। कम से कम 8 दिन से दुकानदारी सबकी बंद पड़ी है। ये समस्या के बारे में पूरी जानकारी बताइए। समस्या यह है कि पिछले 15 दिन से बस स्टैंड के सभी आदमी परेशान हैं। दुकानदार जो हैं, नालों का काम चल रहा है, चलता हुआ काम नगर परिषद ने आज रोक दिया गया है। जबकि नगर परिषद के थ्रू ही कल अध्यक्ष प्रतिनिधि भी यहाँ देख के गए थे। देखने के बाद में कार्य चल रहा है और कार्य चलता हुआ आज रुकवा दिया गया है। बोले इस कार्य की परमिशन नहीं है, इस कार्य की अनुमति नहीं दी गई है और ये कार्य ठेकेदार ने नहीं बोला, MPRDC ने उसने नहीं बोला, लेकिन फिर भी ये लोग काम करा रहे हैं, बिना अनुमति के काम करा दे। इस कारण से उन्होंने काम रोक दिया है और 20 दुकानदार बस स्टैंड के रोड से परेशान है। पूरा मार्केट परेशान है, आवागमन का साधन में परेशानी आ रही है। ये जो सामान हटाएगा उसको आपसे क्या कहा था, कब हटाया था? पिछले 15 दिन हो चुके हैं। पिछले शनिवार की बात है, आज 15 दिन हो चुके हैं। हाँ जी। क्या हटवाया था? बोले रोड का काम चालू होगा, नालों का काम चालू होगा, सब अपने टीन सेट हटा लो, सब अपना अतिक्रमण पूरा जो भी है आप सब हटा लीजिए, ये कार्य चालू होगा, सब पट्टियां वगैरह सब एक ही दिन में सब हटवा दी गई है। जब आप नगर पालिका गए तो नगर पालिका में क्या आपको आश्वासन दिया, क्या कहा आप? उनने अध्यक्ष प्रतिनिधि जो वहाँ पे राजू जी मिले थे, उनने एक ही बात कही है, बोले हमारी बात चल रही है, अभी इसकी परमिशन नहीं है, परमिशन मिलेगी तो काम चालू होगा। उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी हमारी। जब परमिशन नहीं है तो नाले का काम क्यों शुरू करवाया था, क्यों हटवाया था, क्यों खुदवाया था? ये हमसे ठेकेदार के आदमी ने बोला, ठेकेदार ने आकर के बोला, सामने ठेकेदार जी भी खड़े हुए हैं, उनके आदमी खड़े हुए हैं, आप उनसे बात कर लीजिए। जबकि परमिशन नहीं थी, उसके बावजूद उन्होंने काम चालू क्यों करवाया? पूरे राहगीर परेशान है, दुकानदार सब परेशान। कितने लोग आप जो परेशान हो रहे हैं? पूरा बाजार परेशान है। आपको बता दें, जब हमारे ब्यूरो चीफ ने फोन पर इस बात की सत्यता के लिए जानना चाहा तो अध्यक्ष प्रतिनिधि कल मिलेंगे मीडिया से इस प्रकार वह भागते रहे दूर। आपको सुनाते हैं ऑडियो क्लिप। हेलो, तारिक बोल रहा हूँ डीडी समाचार से। जी सर। मैं कहना चाह रहा था, कुछ लोग आपके पास में आए हैं कि जो आपने काम नाले का रुकवाया है, इसका क्या कारण है नाले का रुकवाने का? नाले का काम रुकवाया ही नहीं अपन ने, तो बस इतना सा है, वो एक बार ये काली गिट्टी से बनाना है इसको, सफेद गिट्टी से बनाना है, रेत ये
ये भाई एक बार थोड़ा सा अपन नगर के लोग हैं तो नगर के हिसाब से थोड़ा ये तो पता चले ना। देखो ना वहाँ पे वो सफेद गिट्टी काली गिट्टी कौन सी देख लिया था आपने वहाँ पे देखा था, सब दिख मेरे पास है ना। तो थोड़ा सा यार एक बार अपने जिम्मेदार लोग हैं भाई, थोड़ा सा ये तो पता चले कहाँ से बनाना है। अगर ये पहले उधर हुआ जैसे वो काम इनका जी वो उधर हुआ है ना, जी देखा होगा उधर क्या नाम 0 से 1200 मसावनी रोड वाला। नुकसान तो नगर परिषद का करा इन्होंने, नाले दोनों साइड से तोड़ दिए बाहर, अभी उसमें पानी भर रहा है क्या नाम से बस्ती में। फिर इन्होंने नाला तोड़ा अपना नए रोड में भी तोड़ा, तो थोड़ा सा ये पता चल जाए भाई वही नाला तुम हमें बना के दे रहे हो। दूसरा तुम्हें काली गिट्टी से करना सफेद गिट्टी से करना, चलो ये इनके विभाग का मैटर हो गया, लेकिन फिर भी जनता को भी तो पता रहे ना भाई। उनके विभाग के लोग तो अभी तक देखने ही नहीं आ रहे कोई भी। और थोड़ा सा अपन को भी सूचना एक मौके की दे दे आकर के लिखित में नगर परिषद को। ये रोका थोड़ी है काम, कौन ने कहा रोका है काम। जनता का आरोप है कि नगर पालिका के अध्यक्ष साहब ने कल देखने आए थे, उसके बाद में काम रुकवा दिया। जब काम देख के आने के बाद में तो पता चलता है ना कि कैसे बना रहे हैं। देखने आया जब तो पता चला ना अपन को काली गिट्टी सफेद गिट्टी क्या है। ये थोड़ा सा काम ठीक हो। एक दूसरा ये लोगों की परेशानी है, इनके सामने ये टीले लगा दिए इन्होंने पत्थर के और उसके मिट्टी के लगा रखा है ना वहाँ। जब इंजीनियर का कहना है कि काम रुकवा दिया तो आपने उसको इंजीनियर को पूरी क्यों बात नहीं बताई। इंजीनियर ने बैठ दी मेरे को काम रुकवा दिया, अध्यक्ष साहब ने मना कर दिया, इसके बाद में काम रोक दिया गया। उससे पूछो ना, उससे इंजीनियर से, उनके इंजीनियर से पूछो ना कारण क्या रहा। जो कारण बता दिया कि अध्यक्ष साहब ने रुकवा दिया, ये कारण रहा। इस पे आप क्या कहेंगे। आपकी रिकॉर्डिंग चालू मतलब ये कारण का पता चले ना क्या कहा उन्होंने। हेलो, हाँ जी, कारण तो ये बताओ ना कि क्या क्या कहा उन्होंने, उसका जवाब मैं देता हूँ ना। तो अभी आप नगर पालिका बैठे हैं क्या। नहीं मैं तो ना रहा हूँ यार, अभी लेट हो गया था तो ना नहीं था। आपकी बैठ चाहिए थी, ले जाना। आ रहा हूँ 10-15 मिनट में। आओ ठीक। मुरैना जिले के पहाड़गढ़ जनपद के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत खुटियानी हार में किए जा रहे रपटा निर्माण कार्यों में बहुत ही गुणवत्ताहीन कार्य कराया जा रहा है, जिसमें बहुत ही छोटे साइज के पाइप डाले जा रहे हैं एवं शासन के पैसे का दुरुपयोग कर फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। वहीं कार्य कर रहे मजदूर से पूछने पर उसने बताया कि सरपंच ने यह पाइप जेसीबी से डलवाए हैं और हमें तो काम करने के लिए कहा गया है। वहीं दूसरी ओर चंबल के रेत से कार्य कराए जा रहे हैं जो कि पूर्ण तरह प्रतिबंधित है। इस संबंध में खुटियानी हार के अभियंत्री आरती सिंगल से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने पत्रकारों से बात करना उचित नहीं समझा और कुछ भी नहीं बोली। इस संबंध में जब पहाड़गढ़ सीईओ रामपाल करजरीन से बात की गई तो उनके द्वारा यह कहा गया कि हम इसकी जांच कराएंगे और मूल्यांकन के आधार पर कार्य नहीं किया जाएगा तो संबंधित पर कार्यवाही की जाएगी। आपको बता दें, पूरे मामले को देखा जाए तो कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि सरपंच, सचिव, उपयंत्री और सीईओ सबकी मिलीभगत से यह कार्य किया जा रहा है। अब देखना यह होगा कि इसमें सीईओ किस तरह की कार्यवाही करते हैं और किस प्रकार की जांच करते हैं, या जांच के नाम पर लीपा पोती करके शासन के पैसे का ऐसे ही दुरुपयोग करके फर्जीवाड़ा करते रहेंगे। क्या नाम है आपका। मांगीलाल। ये कौन सी पंचायत है जिसमें आप कार्य कर रहे हो। यहाँ क्या कार्य हो रहा है। ये रपटा का हो रहा है। रपटा का। इसमें पाइप इतने छोटे साइज के क्यों डाले जा रहे हैं। देखो सर, हमारा तो कोई, हम तो मजदूर आदमी है, ये तो सरपंच जाने। सरपंच ने लगा के दिए ये पाइप छोटे वाले। हाँ, उसी ने जेसीबी से दबा के कंप्लीट दिया है। मैं तो बनाना है हमारा तो काम, बस बनाना है। इसमें एक चंबल के रेत से निर्माण कार्य चल रहा है। चम्बेला को अमरना पता कौन चम्बेला को क्वारी को माया है तो माल आया। ये देखिए ये रेत है, ये चंबल का है। ये जबकि इससे पूरा प्रतिबंध है फिर भी इससे कार्य किया जा रहा है। ये सर सरपंच से पूछो। सर, इतने सारे मामले अभी आपको बताए गए, उन सभी में कहीं ना कहीं निर्माण कार्य चल रहे हैं, उनमें मस्तर भी जारी हो रहे हैं, लेकिन धरातल पर काम नहीं किया जा रहा है। इसके बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे। इस संबंध में श्रीमान जी आपके द्वारा मुझे जो नोट करवाए गए ग्राम पंचायतों में अनियमितता नोट करवाई और मैंने भी नोट किया उनको। कहीं पर मास्टर लेबर चला लेकिन मास्टर नहीं है, मास्टर चल रहा है तो लेबर नहीं मौके पे है, या काम हुआ नहीं है, पैसा निकल गया है। और भी इस प्रकार की है, एक अक्ष है रपटा निर्माण नहीं कट गया, अनियमितता आप बता रहे हैं। इसके संबंध में अपने
सहायक केंद्र ही इनसे मैं नियमानुसार जांच करवा के वस्तुस्थिति का परीक्षण करवा के संबंधित के खिलाफ नियमानुसार समय सीमा में कार्रवाई करेंगे हम। सर सारे कार्यों की जो प्रारंभिक स्थिति होती है उसमें भी मूल्यांकन होता है, उसके बाद काम आधा हो जाता है, फिर भी शायद मुझे पता है जहाँ तक मूल्यांकन फिर भी किया जाता है। कहीं ना कहीं मूल्यांकन रिपोर्ट तो बनाई जाती होगी। जब ये काम इस प्रकार से चल रहे हैं तो क्या मूल्यांकन रिपोर्ट पर आपका ध्यान नहीं गया कहीं? और मेरा भी ध्यान गया है, मेरे इंजीनियर का भी गया है, पंचायत भी जो काम होता है इंजीनियर मौके पे जाता है, उन्हीं का ही मूल्यांकन करता है जो काम होते हैं वहाँ पे। अगर आप ऐसा कोई चीज़ बता रहे हैं तो आप तथ्यात्मक कोई जानकारी हमें प्रस्तुत करिए कि इस पंचायत में पैसा निकल गया लेकिन काम नहीं हुआ, लेकिन इंजीनियर ने मूल्यांकन कर दिया है, कार्रवाई करेंगे नियमानुसार उस पर। बिल्कुल ऐसा ही सर एक मामला खुटियानी हार में है जहाँ मैं खुद कवरेज करके लाया हूँ। वहाँ 2 रफ्ते निर्माण कार्य चल रहे हैं जिनमें बिल्कुल छोटे साइज वाले पाइप डाले जा रहे हैं और ओपीयंत्री आरती सेंगर द्वारा उसका मूल्यांकन किया गया है। उनको जब फ़ोन किया गया तो उन्होंने फ़ोन ही नहीं उठाया। इस संबंध में आप क्या कहेंगे सर? और खुटियानी यार में जो पाइप का बता रहे हैं उसका एस्टीमेट चेक करके हम देख लेंगे उसमें कि एस्टीमेट के अनुसार काम हो रहा है या नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो उस पर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। और रही बात इंजीनियर की है तो हो सकता है शायद वो नेटवर्क में नहीं है या कोई उनकी कोई समस्या हो या जो भी हो, उस किसी कारणवश वो नहीं उठा पाई हो, टेक्निकल एरर या नेटवर्क का। बता देंगे, उनको अवगत करा दें कि आप लोग का फ़ोन अटेंड करें, समस्या का निराकरण करें समय पे। ओडिशा के काटाबाजी में शनिवार को चुनाव प्रचार के अंतिम दिन भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत के साथ प्रचार किया। छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने हल्दी में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ जनसभा को संबोधित किया। साथ ही तुरेकाला ब्लॉक से सुदूर अंचल स्थित बारडाकला, नागफेना, भूल माडल, बरियाली, हलन भाटा समेत 1 दर्जन से ज्यादा गांव का दौरा कर भाजपा के लिए वोट मांगे। ब्रजमोहन अग्रवाल ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र पार्टी है जो गरीबों, युवाओं, महिलाओं और किसानों सभी का सम्मान करती है। भाजपा सरकार बनने पर पीएम आवास योजना के तहत गरीबों को पक्का मकान दिया जाएगा। साथ ही वह सभी लोग लाभ भी हासिल होंगे जैसे छत्तीसगढ़ की जनता को लाभ मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार किसानों से 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी कर रही है, जबकि उड़ीसा की पटनायक सरकार मात्र 2100 रुपए की दर से धान खरीदी कर रही है। छत्तीसगढ़ में महिलाओं को 1000 रुपए प्रति माह सम्मान राशि दी जा रही है। इसके साथ ही उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त में गैस कनेक्शन, गरीबों को प्रति माह 35 किलो मुफ्त राशन, आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज किया जा रहा है। साथ ही युवाओं के लिए सरकारी नौकरी के साथ उन्हें स्वरोजगार देने के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत ऋण भी उपलब्ध कराया जा रहा है। बता दें कि अगर उड़ीसा की जनता को भी छत्तीसगढ़ की तरह समृद्ध और खुशहाल बनना है तो केंद्र में मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाना है और उड़ीसा में भी भाजपा सरकार स्थापित करनी है, जिसके लिए लोकसभा प्रत्याशी श्रीमती संगीता कुमारी सिंहदेव और विधानसभा उम्मीदवार श्री लक्ष्मण बाग को विजयी बनाए। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां कलकत्ता से रायपुर आ रही शालीमार एक्सप्रेस ट्रेन में हुई हादसा। रायपुर और उरपुरा स्टेशन के बीच हादसा हुआ। ट्रेन की 8 से 6 कोच समेत 2 से 3 डब्बों पर बिजली खंभा गिरने से ट्रेन में सवार यात्रियों को चोटें आई। ट्रेन सवार एक मासूम समेत 3 लोगों को इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया। हादसे के बाद रेलवे के अधिकारी मौके पर घटनास्थल पहुंचे। शालीमार से मुंबई की ओर जाने वाली 18030 ट्रेन में रायपुर स्टेशन के पहले पोल गिरने से हुआ हादसा। प्लेटफॉर्म में निर्माण कार्य के दौरान खंभे का पोल ट्रेन में गिरा। शालीमार लोकमान्य तिलक ट्रेन के B6 कोच में उरपुरा स्टेशन से गुजरने के दौरान खंभा गिरने के कारण एसी कोच की खिड़की टूटी। खिड़की के पास बैठे 2 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। बता दें कि एक नाबालिग की आंख पर चोट और एक युवक का हाथ कटा। रायपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन को रोका गया। दोनों घायलों को अस्पताल किया गया रवाना। दंतेवाड़ा कलेक्टर श्री मयंक चतुर्वेदी ने आज अपने 1 दिवसीय भ्रमण के दौरान नियत नीला नारी योजना के तहत कामालूर, बासनपुर, जिरका एवं भासी पंचायत में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इन इलाकों के गांव में विकास की गति में तेजी लाने और सरकार की योजनाओं से अंतिम व्यक्ति को जोड़ने नियत नीलानार योजना की शुरुआत की गई है। शासन के निर्देश अनुसार सुदूर संवेदनशील, पहुंच विहीन एवं माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में विकास की गति को बढ़ाने एवं ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के मद्देनजर केंद्र और राज्य सरकार के महत्वाकांक्षी योजनाओं से अंतिम व्यक्ति को लाभान्वित करने के उद्देश्य से
नियत नीलानार योजना आपका अच्छा गांव के तहत सड़क, बिजली, पानी, राशन सहित शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशुपालन जैसे अन्य प्रकार की बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। ज्ञात हो कि बीते दिन प्रदेश की प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग श्रीमती निहारिका बारिक के द्वारा संभागीय स्तरीय नियत नीलानार योजना के संबंध में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इसी कड़ी में आज कलेक्टर श्री चतुर्वेदी ने नियत नीलानार योजना ग्रामों के भ्रमण में रहे बताने के दौरान चयनित ग्राम पंचायत अंतर्गत ग्रामीणों द्वारा सृजित मांगों पर चर्चा कर स्वीकृति प्रदान करने हेतु आश्वस्त किया। इसके साथ ही उन्होंने नियत नीलानार के ग्रामों में शिक्षण संस्थानों को शिक्षण सत्र प्रारंभ होने से पूर्व कार्य पूर्ण कराने तथा सभी विभागीय अमलों की शासन की योजना अंतर्गत स्वीकृत कार्यों को त्वरित करने को कहा और ग्राम बासनपुर में आज चल रहे आधार शिविर का भी निरीक्षण किया, जिसमें ग्राम के 100% 0 से 8 वर्ष के बच्चों का आधार कार्ड बनाया गया। उक्त भ्रमण के दौरान एसडीएम श्री जयंत नाहटा, कार्यपालन अभियंता, ग्रामीण सेवा अनुविभागीय अधिकारी, ग्रामीण सेवा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत दंतेवाड़ा सुश्री कांति दुबे और क्रांति ध्रुव, गांव के सरपंच, ग्राम के सचिव आदि मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ प्रदेश में सियासत अभी गरमाई हुई है। भाजपा कांग्रेस पार्टी के बीच में जुबानी जंग देखने को मिल रही है। भाजपा नेताओं का कहना है कि कांग्रेस के कार्यकाल में काफी भ्रष्टाचार हुआ है, जिसका खामियाजा उन्हें विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने भाजपा के नेताओं के बयान का पलटवार करते हुए कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री भूपेश छत्तीसगढ़ को जो दिशा देने के काम किए थे, उसे लेकर भाजपा के नेता और मुख्यमंत्री गलत बयान दे रहे हैं। अगर प्रदेश में भ्रष्टाचार हुआ तो कार्रवाई करें। प्रजातंत्र आपके पास है, प्रशासन आपके पास है, अधिकारी आपके पास है, किसने रोका है? 70 सालों में देश का जो विकास कांग्रेस पार्टी ने किया है और अब वर्तमान में जो 10 सालों में पीएम नरेंद्र मोदी ने की है, जमीन आसमान का अंतर है। केवल जुमलेबाजी के अलावा भाजपा कुछ कार्य नहीं करती। मुख्यमंत्री के पास में अपनी उपलब्धि बचाने के लिए कुछ नहीं है, तो मुख्यमंत्री लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। गलत बयानबाजी करना, विपक्ष पे आरोप लगा के अपनी कमजोरियों को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। यदि कांग्रेस के शासनकाल में कोई गड़बड़ी हुई थी, सरकार आपके पास है, एजेंसी आपके पास है, कार्रवाई करने का साहस दिखाए ना, खुद ही बयानबाजी क्यों कर रहे हैं? और कांग्रेस को आपके सीख की आवश्यकता नहीं है। 70 साल में कांग्रेस पार्टी ने इस देश का नवनिर्माण किया है, इस देश को इस लायक बनाया है कि भारत आज दुनिया के देशों से कम्पीट कर सके, तो उसमें कांग्रेस की सरकारों का योगदान है। पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने क्या किया है, सिवाय जुमलेबाजी के और सरकारी उपक्रम को बेचने की। पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के निर्देशन पर ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जिले में ऑनलाइन सट्टा खिलाए जाने की जानकारी मिल रही थी, जिसको लेकर एसपी द्वारा जिले के सभी थाना प्रभारियों को मुखबिर तैनात कर सट्टे पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जिस पर सक्ती थाना प्रभारी विवेक शर्मा को मुखबिर से सूचना मिली कि राम मंदिर के पास अपने घर में अंकित अग्रवाल उर्फ कालू सेठी मोबाइल के जरिए क्रिकेट सट्टे पर ऑनलाइन दाव लगवा कर रुपया पैसे का लेन देन कर रहा है, जिस पर पुलिस ने पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा, रमा पटेल, मनीष कुंवर के निर्देश पर अंकित अग्रवाल उर्फ कालू सेठी के घर पर रेड कार्रवाई कर गवाहों के समक्ष गिरफ्तार किया गया। बता दें कि तलाशी पर अंकित अग्रवाल घर में मोबाइल फोन के माध्यम से आईडी बांटकर सट्टा माई डायमंड एक्सचेंज नामक आईडी से सट्टा खिलाने की जानकारी मिली। इसके अलावा लाइन लेकर सट्टा भी इसके द्वारा खिलवाया जा रहा था। पुलिस ने अंकित अग्रवाल से 20,000 नगद सट्टा खिलाने में इस्तेमाल किए जाने वाले 4 मोबाइल फोन, कॉपी पेन जब्त कर लाखों रुपए ऑनलाइन लेन देन की संभावना जताई है। वहीं बैंक डिटेल लेन देन प्राप्त होने पर आगे कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि एसडीओपी मनीष कुंवर ने बताया कि लाइन और आईडी के बारे में आगे विवेचना के दौरान जानकारी ली जाएगी। इसके अतिरिक्त बैंक अकाउंट और यूपीआई से हुए ट्रांजैक्शन की भी डिटेल निकलकर आगे इस प्रकरण की जांच की जाएगी। आरोपी अंकित अग्रवाल को छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 7 के तहत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। साथ ही पुलिस अधीक्षिका अंकिता शर्मा ने चेतावनी दी है कि सख्ती में सट्टा खिलाने वाले अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दें। यदि किसी को सट्टे में संलिप्त पाया जाएगा तो उसके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई में थाना सक्ती के एएसआई मथुरा प्रसाद माननीवार सहित पुलिस स्टाफ ने कार्रवाई में शामिल थे। सक्ती में हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय हैं, उनके द्वारा आईपीएल सट्टे के संबंध में सूचना संकलित करने हेतु मुखबिर
तैयार करने की बात कही गई थी, बार बार मीटिंग में समझाइश दी जा रही थी। इसी तारतम्य में कल थाना शक्ति में एक सूचना प्राप्त हुई कि हटरी में जो कालू, जिसका ओरिजिनल नाम जो है अंकित अग्रवाल है, उसके द्वारा IPL सट्टा खिलाया जाए RCB और CSK का मैच था। तो इस दौरान जो है थाने की टीम के द्वारा उसे रेड की गई और रेड कार्रवाई के दौरान उसके पास से जो 4 मोबाइल और लाइन में जो ऑनलाइन सट्टा खिलाते हुए उसे पाया गया था, जो कि माई डायमंड एक्सचेंज के ID के नाम से ये सट्टा खिला रहा था। इसके पास से हमें 4 मोबाइल, जो सट्टे का हिसाब किताब रखा था वो पंजी, और जिसकी कुल कीमत लगभग 20,000 रुपये है, ये हम बरामद किए हुए हैं। और इसमें विधिवत कार्रवाई 7 छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम के तहत कार्रवाई करके इसे माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया जा रहा है। सर, क्या उसमें हिसाब किताब में किसी का नाम आया है? कितने रुपए की राशि का बरामद हुआ सर, ऐसी कोई जानकारी? देखिए, अभी जो जुमला है वो 20,000 रुपये की है। साथ में इसके जो ट्रांजैक्शन अकाउंट है, इस संबंध में जो हम लोगों के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। इसके अतिरिक्त जो है इसके जो भी लिंकअप्स थे, जो उड़ीसा से जुड़े हुए या फिर अपडाउन में जो भी थे, क्योंकि इसमें ग्राहकों के नाम इसने स्पष्ट नहीं किए हैं, तो इस संबंध में अभी तस्दीक जारी है और जो भी अपर लिंक है उसे हम लोग पता तलाश कर रहे हैं। सर, 2 तारीख को भी एक बड़ी कार्रवाई की गई छत्तीसगढ़ में, 2 लैपटॉप और काफ़ी सारे मोबाइल हैं, और आपके द्वारा यह कहा गया था कि साइबर टीम में भेज के उसकी जाँच करवाई। सर, ये प्रोसेस कहाँ का होगा? प्रोसेस देखिए, उसमें जब तक किसी को पकड़ ना ले, अपराध सबूत ना हो जाए, तब तक हम उसका खुलासा नहीं करते हैं। इस संबंध में आपको अवगत कराना चाहूँगा, उसके अकाउंट के संबंध में हम लोगों ने विधिवत कार्रवाई की हुई है, अकाउंट सीज करने के संबंध में। सर, इसमें जैसे आरोपी के द्वारा लिखा गया है, उसको तो जानकारी होगा कि किसका नाम है इसमें? देखिए, जो ये बता रहे हैं इसके ग्राहक बाहर के थे, इस संबंध में भी हम लोग उससे पूछताछ कर रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई का बयान। उड़ीसा दौरे को लेकर CM साई ने कहा, आज उड़ीसा दौरे का 6वां दिन है। 7 लोकसभा और 14 विधानसभा का चुनावी दौरा हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अच्छा माहौल है। इतनी तेज धूप के बाद भी मतदाता सभा में आ रहे हैं। इस बार प्रदेश में बदलाव होकर रहेगा। केजरीवाल की सड़क पर लाने वाले बयान पर CM साई ने कहा, सभी पार्टी के लोग अपना जनाधार खो चुके हैं, देश की जनता से विश्वास खो चुके हैं। इन लोगों को अपनी हर स्पष्ट दिख रही है, इसीलिए अनर्गल बातें कर रहे हैं। कांग्रेस के बयान पर पलटवार करते हुए CM ने कहा, कार्यवाही कर रहे हैं, रोज कार्यवाही हो रही है, दुनिया देख रही है। इसी के साथ जयराम रमेश के ED, CBI, TI के दुरुपयोग पर वाले बयान पर CM साई ने कहा, यह लोग ज्यादा भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जिससे जांच एजेंसी को ज्यादा काम मिल रहा है। हाँ, आज हमारा 6वां दिन था और 7 लोकसभा और 14 विधानसभा का चुनावी दौरा हो गया और बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा वातावरण है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। और इतना तेज़ धूप के बाद भी भारी संख्या में मतदाता आ रहे हैं सभा में, जो ये इंगित करता है कि इस बार वहाँ प्रदेश में भी परिवर्तन होके रहेगा। 25 साल से जो बीजेडी की सरकार वहाँ चल रही है, वहाँ की जनता मन बना ली है कि इस बार उसको बदलेंगे, उखाड़ के फेंकेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ पर बनाएंगे और लोकसभा में भी अधिकांश लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। सर, अरविंद केजरीवाल झाड़ू करके योजना बनाई है, 3 योजना बनाई है, जिसमें चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी के अकाउंट फ्रीज कर दिए जाएंगे, उनको कार्यालय से खाली करवा दिया जाएगा और सड़क पे ले आया जाएगा। आज देखिए, चाहे कांग्रेस के लोग हों, आप हों और भी कोई पार्टी के हों, ये लोग अपना जनाधार खो चुके हैं, देश की जनता से विश्वास खो चुके हैं। इन लोगों को अपनी हार स्पष्ट दिख रही है, इसलिए कोई भी अनर्गल बातें कर रहे हैं। प्रियंका गांधी का एक बयान पोस्ट किया है, आरोप भी लगाया कांग्रेस पे, जिसपे कांग्रेस कह रही है कि सरकार पे हैं, आप बयानबाजी ना करें, कार्रवाई करें। कार्रवाई कर रहे हैं, रोज कार्रवाई हो रही है, आप देख रहे हैं, दुनिया देख रही है। सर, जयराम रमेश जी कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने जिस तरह से ED, अब यह लोग ज़्यादा भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो ऐसे जांच एजेंसियों को ज़्यादा काम भी मिल रहा है। फिलहाल आज की खबरों में इतना ही। आप बने रहिए DD समाचार के साथ।